नमस्कार। आज हम बात करेंगे कूनो नेशनल पार्क की। दरअसल कूनो नेशनल पार्क ने एक ऐतिहासिक सफलता अपने नाम दर्ज की है। भारतीय मूल की मादा चीता जिसका नाम है मुखी, उसने 5 शावकों को कूनो नेशनल पार्क में ही जन्म दिया है और ये प्रोजेक्ट चीता के लिहाज से एक ऐतिहासिक सफलता के रूप में इसको जाना जा रहा है। दरअसल मुखी की अगर बात करें तो 33 माह पूर्व जो है दक्षिण अफ्रीकी मादा चीता जो थी उससे 3 शावकों का जन्म हुआ था, जिसमें 2 जीवित नहीं बची, एक बची जीवित जिसका नाम ज्वाला था और ज्वाला से जन्म हुआ भारत के अंदर ही मुखी का। और मुखी ने अब वयस्कता को प्राप्त किया और उसके बाद मुखी ने 5 शावकों को जन्म दिया है। तो इस तरह से भारतीय मूल की मुखी ने 5 शावकों को जन्म दिया है। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक बात है, क्योंकि 1952 से भारत में चीता जो है वो विलुप्त घोषित हो चुका था। बात करते हैं प्रोजेक्ट चीता के विषय में। प्रोजेक्ट चीता के लिहाज से अगर ये ऐतिहासिक सफलता है तो आपको पता होना चाहिए कि 1952 से अगर आप देखेंगे तो भारत में चीते को क्या कर दिया गया, विलुप्त घोषित कर दिया गया था। इससे पहले 1947 में ऐसा माना जाता है कि वो 3 एशियाई चीता जीवित थे, जिसको कि कोरिया जो रियासत थी उसके महाराजा थे रामानुज सिंह देव, उनके द्वारा उसका शिकार कर लिया गया। हालांकि उससे पहले भारत में चीते पाए जाते थे। उससे पहले नवपाषाण काल से उसके साक्ष्य मिलते हैं मंदसौर के पास से। उसके बाद अगर आप देखें तो 12वीं शताब्दी में भी उसके साक्ष्य मिलते हैं चीतों के शिकार के, जो कि मानसोल्लास नामक ग्रंथ में उल्लिखित है। इसके अलावा अगर मॉडर्न पीरियड में देखें तो 3 एशियाई चीते उससे पहले जो शिकार की गतिविधियां ज्यादा तीव्र गति से चली, उसका परिणाम यह था कि विलुप्त हुए और 1952 में इनको विलुप्त घोषित कर दिया गया। उसके बाद इनके संदर्भ में जो चिंता थी, उस चिंता के तहत प्रोजेक्ट चीता को शुरू किया गया। और प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत कब से हुई तो याद रखिए गया, वर्ष 2022 से प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत की गई थी। और इसी प्रोजेक्ट के तहत विश्व की पहली अंतर महाद्वीपीय बड़ी जंगली मांसाहारी स्थानांतरण परियोजना की शुरुआत हुई, जो कि भारत की ही नहीं बल्कि विश्व की पहली ऐसी परियोजना थी। अंतर महाद्वीपीय का मतलब दूसरे महाद्वीपों से चीता ले आए जाने की प्रक्रिया थी। इसमें आप देखेंगे सितंबर 2022 में सबसे पहले आप देखेंगे सितंबर 2022 में चीता सबसे पहले कहां से लाया गया तो बोत्सवाना से लाया गया। कितने चीते लाए गए, 8 चीते लाए गए। उसके बाद आप देखेंगे कि फरवरी 23 में जो है दक्षिण अफ्रीका से चीते लाए गए, तो साउथ अफ्रीका से चीते लाए गए, वो 12 लाए गए। तो इस तरह से प्रोजेक्ट चीता के तहत ही इन चीतों के पुनर्स्थापना की जो योजना है ये चल रही थी। अब इसके अलावा अगर हम बात करें तो प्रोजेक्ट चीता ये क्यों इंपॉर्टेंट है, तो दरअसल इनके माध्यम से जो पारिस्थितिक संतुलन है, जो जैव विविधता है या वन्य जीव जो पर्यटन है, उसको फिर से जीवित करने का ये प्रयास है। और चीता एक्शन प्लान जो है वो बेसिकली प्रोजेक्ट टाइगर के तहत ही शुरू किया गया, ताकि सुरक्षित आवासों में जो प्रजननशील चीता आबादी है उसको फिर से उसको पुनर्स्थापित किया जा सके। अब अगर बात करेंगे हम इसके क्रियान्वयन की, तो कौन क्रियान्वयन करता है तो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी एनटीसीए के द्वारा यहाँ पर जो कूनो राष्ट्रीय उद्यान है वहां पर ये संपूर्ण जो प्रक्रिया पूर्ण हुई है उसमें एनटीसीए का रोल है। इसके अलावा किसका रोल है तो एमपी वन विभाग का रोल है और इसके अलावा जो भारतीय वन्य जीव संस्थान है उसका भी रोल है। एनटीसीए ने 2023 में ही चीता परियोजना संचालन समिति भी बनाई थी, जिसका क्रियान्वयन, निगरानी, मूल्यांकन और इस संदर्भ में जो परामर्श करना है वो सभी काम ये करती है। 350 से ज्यादा चीता मित्र भी बनाए गए हैं। तो प्रोजेक्ट चीता बेसिकली जो बाहर से चीतों को ले आकर यहाँ पर बसाने की बात है, फिर से उनको पुनर्स्थापित करने की बात है, ताकि यहाँ के जीवन के साथ वो धीरे धीरे एडजस्टमेंट करते हुए वयस्कता को प्राप्त करके प्रजनन करें। तो भारतीय मूल के पहले चीते ने प्रजनन किया है, जो कि जिसका नाम है मुखी। इस लिहाज से इसको ऐतिहासिक कहा जा रहा है। अब बात करते हैं हम एक और महत्वपूर्ण पहलू की, जो आपकी यानी कि यूपीएससी की तैयारी करने वाले लोगों के लिए है। वो महत्वपूर्ण पहलू यह है कि कई बार बजट के अभाव में हम अपनी गुणवत्ता से समझौता कर लेते हैं। इसके लिहाज से दृष्टि आईएएस से जुड़ने वाले तमाम ऐसे छात्र जो नहीं जुड़ पाते थे, उनके लिए हम लेकर आए हैं एक ऐसा कोर्स जो है आपके बजट में 24,999 रुपए में मात्र। इस कोर्स का नाम है जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। इस कोर्स की खास बात यह है कि 14 माह में ही आपका टोटल प्रीलिम्स से लेकर मेंस तक जीएस का संपूर्ण जो आपका कवरेज है उसको किया जाएगा। जीएस की प्रीलिम्स मेंस दोनों की तैयारी आपकी 14 माह में कंप्लीट हो जाएगी। साथ ही साथ आप कहीं से कभी भी तैयारी कर सकते हैं। लाइव ऑनलाइन स्टूडियो से होने का मतलब इसकी गुणवत्ता बहुत बेहतर होगी। 18 माह तक इसकी वैलिडिटी होगी, कितनी भी बार आप इस कोर्स को देख सकेंगे। नए बैच हमारे शुरुआत की अगर डेट की आप बात करेंगे, क्योंकि बेहतर कोर्स है, सबसे बड़ी बात यह है कि बजट में एक बेहतर विकल्प आपको मिल रहा है। और दृष्टि आईएएस के सिल्वर जुबली वर्ष पूर्ण होने के 1 वर्ष पूर्ण हो गया है। सिल्वर जुबली वर्ष पूर्ण होने के अब 26 साल के अनुभवों के आधार पर एक ऐसा कोर्स जो आपके बजट में हो, इससे बेहतर आपके लिए क्या हो सकता है। तो देखिए, नया बैच शुरू हो रहा है 9 दिसंबर शाम 5 बजे से हिंदी मीडियम का और 10 दिसंबर शाम 6 बजे से इंग्लिश मीडियम का। एडमिशन प्रारंभ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, उस पर आप चले जाइए।
और आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप कॉल कर सकते हैं 8750187501 पर। साथ ही साथ इस कोर्स में आपको दृष्टि लर्निंग ऐप, आप जानते हैं, गूगल पर जाइए, दृष्टि लर्निंग ऐप को आप गूगल से सर्च कर लीजिए। वहां पर जाने के बाद आपको सीधे सीधे आपको कुछ ऐसे दृष्टि लर्निंग ऐप खोल के मिलेगा। वहां पे आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको दिख रहा है एक्सप्लोर, इस चीज को आप देखेंगे। यहां पर जाके इसको जैसे ही टच करेंगे आपको यूपीएससी दिखेगा, यूपीएससी को टच करेंगे तो ये दोनों नए कोर्स आपको खुल के सामने दिखाई देंगे, यानी कि जीएस स्टूडियो फाउंडेशन कोर्स, ये जो हमारा हिंदी का है, और ये जीएस स्टूडियो फाउंडेशन कोर्स प्रीलिम्स मेंस, ये इंग्लिश का है। बाय नाउ पे जाएंगे तो आप इसको परचेज कर सकते हैं यहीं से। व्यू डिटेल अगर आपको जानना है और इसके बारे में, तो आप क्या करेंगे, यहां पर व्यू डिटेल पे आप जो लिखा हुआ है इसको क्लिक कर देंगे। यहां पर उसकी सारी विशेषताएं खुल के आ जाएंगी कि कब से बैच प्रारंभ हो रहा है, 9 दिसंबर 2025 से। इसके अलावा किस मोड में है, तो लाइव ऑनलाइन है। डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति सर के नेतृत्व में जो अनुभवी टीम है, जिसके पास 26 वर्षों का अनुभव है, वो टीम आपको मिलेगी। कोर्स की वैधता 18 माह तक है, बढ़ाने का विकल्प भी है। साथ ही इसकी अन्य जो भी विशेषताएं हैं वो आप इसमें जानना चाहते हैं तो देखिए उसकी अन्य विशेषताओं पर भी एक ध्यान दे लें हम। देखिए इसमें 1250 प्लस घंटों की कक्षाएं स्टूडियो से लाइव मिलेंगी, और इसमें आप क्या कर सकते हैं, कोर्स की वैलिडिटी 18 माह तक है। 18 माह तक आप जितनी बार चाहें उतनी बार इसको देख सकते हैं। पीडीएफ जो भी लेक्चर के दौरान बोर्ड पे लिखा जाएगा उसका पीडीएफ भी आपको प्रदान किया जाएगा। क्लास के दौरान लाइव चैट करेंगे, कोई दिक्कत आपको वही लाइव चैट के माध्यम से पूछ सकते हैं। 18 क्लास टेस्ट प्रीलिम्स मेंस के आपको दोनों मिलेंगे, यानी कि आपकी तैयारी क्या है उसको अपडेट करने का मौका आपको मिल रहा है। साथ ही प्रिंटेड क्लास नोट्स, 10 कलर्ड जीएस बुकलेट्स मिल रही हैं। 2 वर्षों तक करंट अफेयर्स की क्लासेस के एक्सेस भी दिए जा रहे हैं, यानी कि भले वैलिडिटी 18 माह की हो लेकिन आपको 2 साल तक के करंट अफेयर्स का एक्सेस मिल रहा है। साथ साथ उसकी आपको मासिक पीडीएफ संग्रह भी 2 साल की दी जाएगी। ये विशेष ऑफर जो है, इसके लिए आपको कॉल कहां करना है, कॉल करना है आपको 8750187501, इस पर आप कॉल करिए। कोई भी आपको डाउट हो, हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में कोर्स है और आपके बजट में एक शानदार विकल्प है। चलिए अब बात कर लें जरा सा कूनो नेशनल पार्क के बारे में। कूनो नेशनल पार्क कहां पर स्थित है, सबसे पहले ये आप जानिए। तो इसकी स्थिति कहां पर है, तो मध्य प्रदेश में के उत्तरी भाग में एक जिला है, उस जिले का नाम है श्योपुर। तो श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में यह स्थित है, सबसे पहले तो ये याद रखेंगे। और श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में ही कूनो नेशनल पार्क की अगर बात करेंगे तो ये 1981 में स्थापित हुआ था, यानी कि 1981 में यह स्थापित हुआ। और जब स्थापित हुआ तो उस समय वन्य जीव अभयारण्य के रूप में था, याद रखिएगा। फिर 2018 में ये क्या बन गया, 2018 में ये नेशनल पार्क बन गया। और इसके ठीक बीचों बीच से, यानी कि कूनो नेशनल पार्क के ठीक बीचों बीच से एक नदी बहती है जो इसको 2 बराबर भागों में बांटती है। उस नदी का नाम क्या है, कूनो है। उसी नदी के नाम पर इसका नाम कूनो राष्ट्रीय उद्यान पड़ा, जो कि चंबल की सहायक नदी है जो इसको 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान में ही आपको याद हो गया कि इस प्रोजेक्ट चीता के तहत जिन चीतों को लाया गया, अब उसमें से एक मादा चीता जिसका नाम मुखी है, उसने 5 शावकों को जन्म दिया है, जो प्रोजेक्ट चीता की एक सफलता के रूप में देखा जा रहा है। आपको बताया गया था कि सितंबर 22 में 8 चीते नामीबिया से, इसके बाद फरवरी 23 में आपको दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते लाए गए, और अभी हाल ही में आप अगर देखें तो बोत्सवाना से भी चीतों को लाए जाने की औपचारिक घोषणा की गई है। जब राष्ट्रपति का वहां का दौरा हुआ, 8 चीतों की बात वहां से भी हो रही है। तो ये आज की हमारी खबर थी। अब बात करते हैं आपके लिए एक छोटे से प्रश्न की, जिसकी जिम्मेदारी आप पर छोड़ते हैं। प्रश्न यह है कि प्रोजेक्ट चीता किस वर्ष शुरू किया गया था। विकल्प में आपके सामने है, बताना है आपको वर्ष 2020, 2021, 2022 या 2023। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।